राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ है, जहां आर्थिक तंगी से इस वक्त कांग्रेस जूझ रही है। दरअसल डोनेट फॉर देश अभियान चला रही है कांग्रेस, जहां मध्य प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 70 लाख रुपए दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने 70,18,59 रुपए जहां जमा किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसके लिए डोनेट फॉर देश अभियान कांग्रेस चला रही है। और मध्य प्रदेश की तरफ से, जहां मध्य प्रदेश कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस को 70 लाख रुपए दिए गए हैं, यानी कि 70 लाख रुपए डोनेट किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस जहां इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रही है, डोनेट फॉर देश जहां अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 70 लाख रुपए पार्टी को दिए हैं। यानी कि आर्थिक तंगी से इस वक्त जहां कांग्रेस जूझ रही है, डोनेट फॉर देश अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जहां पार्टी को फंड दिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने कुछ पैसे जमा किए हैं, जो कि 70 लाख रुपया पार्टी को दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता अब डोनेट फॉर देश अभियान से जुड़े और इन्होंने 70 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। यानी कि कांग्रेस इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रही है। आपको बता दें कि कई सालों से जहां विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, और ऐसे में अब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझने लगी है। तो आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान भी चल रहा है, जहां मध्य प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 70 लाख रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया है, और इस समिति के तहत में जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 70 लाख रुपए डोनेट किए हैं। कांग्रेस ने 20 दिसंबर 2023 से यह अभियान शुरू किया था, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान, जहां देश भर में अब तक कुल 12 करोड़ 81 लाख रुपए जमा किए गए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए ये पैसे जमा किए गए हैं। ऑनलाइन फंडिंग की जो न्यूनतम राशि है वो 138 रुपए रखी गई थी, जिनमें सांसद, विधायक और महापौर को अब 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। 1,38,000 रुपए इन्हें जमा करने होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जहां 13,800 रुपए जमा करने हैं, तो वहीं जनपद पंचायत सदस्य के साथ मंडलम और सेक्टर अध्यक्षों के लिए 1,380 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यानी कि अलग अलग वर्ग के लिए और अलग अलग पद के लिए के हिसाब से यह राशि तय की गई है, और इन राशियों के तहत ही अब तमाम जितने पदाधिकारी हैं या जो नेता हैं उन्हें डोनेट करना होगा। और इस पर चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जहां बीजेपी की ओर से हमारे साथ दुर्गेश केशवाली जी जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हमारे साथ सुदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी और सुदेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा सुदेश जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझ रही है, कैसे पार्टी मैनेज करेगी अब? कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 55 पर चलने वाली पार्टी है, जो सिर्फ एक धोती में अपना जीवन काट दिया था और देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना प्राणों की आहुति भी दी। कुल मिलाकर कांग्रेस देश के लिए संघर्ष करती है, उसके लिए देश पहले है। अब रहा सवाल इस चंदे की बात करती है, चंदा ना होकर के एक समर्पण राशि है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का पदाधिकारी, जिससे समर्पण भाव से जो व्यक्ति काम करता है, निश्चित रूप से अगर वो आर्थिक सहयोग भी पार्टी को करता है तो उसका समर्पण और ज्यादा दिखता है। निश्चित रूप से पार्टी इस दिशा में जो कदम उठाया है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बहुत जमाने से चंदा कर रही है। ये प्रभु राम के नाम पर चंदा किया है, वो पता नहीं चला कहाँ चला गया, वो चंदा अलग होता है। लेकिन हमारा तो पार्टी का वर्कर और पार्टी का पदाधिकारी, इसके अलावा ये नहीं है कि हम कटोरा लेकर के चंदा करें, प्रभु राम के नाम पर करें या कृष्ण के नाम पर करें या विष्णु भगवान के नाम पर करें। हमारा चंदा नहीं कह सकते इसको, आपसे ये समर्पण राशि है जो पार्टी के लिए लोगों ने समर्पित की है। ठीक है, दुर्गेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी इसी सवाल पर कि कांग्रेस फिलहाल आर्थिक तंगी से जूझ रही है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए नैन्सी जी, कांग्रेस का मूल चरित्र ही झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देने की रही है।
एक बार पुनः वो अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस पार्टी ने 63 साल से ज्यादा देश को लूटा, ए से लेकर जेड तक ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो कांग्रेस ने किया हो, और आज फिर एक बार ये चंदे की बात कर रहे हैं। अरे इनको चंदे करने की जरूरत क्या है? इनके एक सांसद हैं जिनके यहाँ मशीनें थक गई पैसा गिनते गिनते, ट्रक कम पड़ गए पैसा लेके जाने में बैंक में। संतोष साहू जो सांसद इनके अभी पकड़ा है, ये तो अभी की बात बता रहा हूँ। महादेव एक में इनके पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी का नाम है। तो मुझे लगता है कि ये सब ढोंग करने की बातें हैं। बाकी कांग्रेस तो पूरे देश को लूटती रही, और इन्होंने महात्मा गांधी जी की बात तो की। इन्होंने महात्मा गांधी जी के चित्र को अपनाया है, चरित्र को तो कांग्रेस ने कभी अपनाया ही नहीं है। और स्वदेश शर्मा जी समर्पण राशि और भाजपा की बातें कर रहे हैं। अरे आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, जिस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया हो, राम देश का जो ठीक है दुर्गेश जी, अभी हमारा विषय कुछ और है। मैं सुदेश जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। बीजेपी की ओर से ये कहना है दुर्गेश जी का कि कांग्रेस महात्मा गांधी के चित्र को अपनाती है, चरित्र को नहीं। देखिए, अगर चित्र को अपनाती है भारतीय जनता पार्टी और बैक में उनका माननीय प्रधानमंत्री महोदय शपथ लेते हैं महात्मा गांधी के तस्वीर के सामने, पूरे इनके मंत्रिमंडल के लोग शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और दृढ़ता के साथ करेंगे और संवैधानिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ेंगे, और संविधान को कुचलने का काम, लोकतंत्र को कुचलने का काम सबसे पहले भाजपा कर रही है। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में नहीं गए होते, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये पच्चीनों पर नहीं चल रहे होते, तो ये इस तरह की बातें अब फैलाने के लिए ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ, आरएसएस जिसे कहते हैं, वो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ है। वो षड्यंत्र बना करके फैलाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो देश की आजादी में अपना हिस्सा लिया। इनके नेता जेल गए, बलिदान दिए। अरे इनने तो उंगली कटा के भी शहीद होने का कोई नाम इनके पार्टी सुदेश सवाल मेरा ये है कि आर्थिक तंगी से चूंकि कांग्रेस जूझ रही है, उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। क्या अब आने वाले समय में क्या कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के खर्च में कोई कटौती की जाएगी? देखिए, कांग्रेस उद्योगपतियों की पार्टी कभी नहीं रही है। मैंने पहले ही कहा, आपने शायद गौर नहीं किया कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है जिसके पास एक धोती में पूरा जीवन काट दिया। तो उस तरह के हम लोग हैं। हम आज के दौर के लोग नहीं है। जिस तरह से उद्योगपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने करीबी है। उनके लिए अरबों रुपए का कर्जा माफ, सरकार का मतलब सरकार का टैक्स पेयर का पैसा उनको माफ कर देती है। माफ करने के एवज में कुछ तो करती होगी। इनके हर जिले में 5 स्टार नुमा तो इनके कार्यालय बन गए। कहाँ से बन गए? मैं समझता हूँ ये उद्योगपतियों की पार्टी है, और कांग्रेस है आम आदमी की पार्टी, एक गरीब की पार्टी, मजदूर की पार्टी, किसान की पार्टी। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? आपकी उद्योगपतियों की पार्टी है बीजेपी। देखिए, आरोप लगाना तो कांग्रेस के मूल चरित्र में शामिल है, और सदेश जी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचारी जो इसकी कांग्रेस का जो मूल चरित्र ही भ्रष्टाचार करना है, ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे संतोष साहू जैसे सांसदों के पास अपूर्व संपत्ति मिलती है। उनके पास काय क्या ढोंग करना, क्यों कार्यकर्ताओं पे जो बचे कुछ हैं, क्यों कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो रहे नहीं। इनको जब बूथ पर भी पेड एजेंट बिठाने पड़ते हैं तो पार्टी का हश्र क्या होगा? ये चंदे कर लें, ये कुछ भी कर लें, पर कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को आज अजीज अहमद कुरैशी जो इनके पूर्व राज्यपाल थे, उनके शब्द याद आते हैं कि इनका जो नेतृत्व है अपरिपक्व हाथों में है। अब जो कुछ कर नहीं पाता है, बचकानी बातें करता है, 10 साल से लेकर 1 साल अभी तक का एक ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसी आरोपों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जनता की नब्ज नहीं पहचान पा रहा है नैन्सी जी। आज ये 440 से 40 पे आ गए। अब इन्होंने फिर एक बार जो ये पाप करने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, आने वाले समय में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आएगी। इसका कारण ही ठीक है। मेरा आखिरी सवाल स्वदेश जी आपसे ही रहेगा कि अब पार्टी का क्या अगला कदम रहने वाला है, किस रणनीति पर पार्टी काम करेगी? क्योंकि लगातार अब जो अभियान चलाया जा रहा है, डोनेट फॉर देश अभियान, हालांकि इस अभियान के तहत राशि भी इकट्ठी की जा रही है, इस राशि का पार्टी कैसे उपयोग करेगी आने वाले समय में? देखिए, पार्टी तो सभी पार्टियों के पास अपना एक नंबर 1 का फंड होता है, और वो नंबर 1 का फंड होता है, नंबर 1 के कामों में खर्च होता है, लोगों की मदद भी की जाती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने अगर धन इकट्ठा किया होता
तो एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना होता। हमारे भी हर जिले में 5 स्टार नुमा कार्यालय होते, लेकिन हमने कभी धर्म इकट्ठा नहीं किया। हम देश सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। और रहा सवाल इस बात का कि आगे आने वाली योजना क्या है, तो हम आपको बता दें कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव बड़ी तस्वीरें, ऐसी अप्रत्याशित तस्वीरें आपको सामने लाके खड़ा कर देगा कि जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, सुदेश जी और दुर्गेश जी, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विवेक, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में फिलहाल आर्थिक तंगी देखी जा रही है, और जहां हमने दोनों ही पक्षों की बात भी सुनी, बीजेपी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी, हालांकि दोनों ही हर बार की तरह एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। क्या लगता है, कांग्रेस में आर्थिक तंगी है, इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस को, कितना नफा नुकसान देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल नैन्सी, कांग्रेस पार्टी में जो आर्थिक तंगी है वह साफ तौर पे देखने को मिल रही, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की या केंद्र की यदि बात की जाए तो दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जिसके चलते बड़े लंबे समय हो जाने के कारण कांग्रेस पार्टी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन जिस प्रकार से जो अभियान भी चलाया था आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक 148 रुपये मिनिमम जो रुपए है वो डोनेट करने को कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों को भी कहा था, जिसके चलते यदि बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस की तो करीब 70 लाख रुपए जो है वो अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास अभियान के तहत जमा हुए। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों की यदि बात करें तो अलग राज्यों में भी ये पूरा जो अभियान है वह चलाया जा रहा है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो करीब 18 सालों से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश पर नहीं है, क्योंकि 15 महीने ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश पर चल पाई थी, जिसके कारण आर्थिक जो तंगी का सामना है वह कांग्रेस पार्टी को करने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोनों राजनीतिक पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की यदि बात की जाए तो दोनों पार्टी जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर नैन्सी आरोप भी लगा रही है, मगर जमीनी हकीकत की यदि बात की जाए तो बड़े लंबे समय से सरकार नहीं होने के कारण कई ऐसी चीज़ें हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की जो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण प्रभावित होती हुई भी दिखाई दे रही, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो जिस प्रकार से एक नई ऊर्जा और नए जज्बे के साथ तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला था, मगर चुनावी परिणाम आने के बाद ये जोश पूरी तरह ठंडा हो गया है और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक बार फिर कांग्रेस में जोश भरा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, लगातार बैठक की जा रही है। मगर आर्थिक तंगी की यदि बात की जाए तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। आर्थिक तंगी से जिस तरह से अब फिलहाल कांग्रेस जूझ रही है और उसको दूर करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है, हालांकि फंड भी इकट्ठा हो रहा है। देखने वाली बात होगी अब पार्टी आगे कैसे मैनेज करती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।